जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी किसी कारणवश अब तक अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, यानी कि मनोकामना पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से मनोना धाम के बारे में उन्होंने सुना है और वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं और वो जानने के इच्छुक हैं कि यहाँ वास्तव में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होती हैं, क्या क्या नियम फॉलो करने होते हैं, तब जाके यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होती है। क्योंकि दोस्तों हर किसी की इच्छा होती है कि हम पहली बार जाएं, भले से ही हमें थोड़ा सा फायदा हो लेकिन हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यहाँ पे यानी कि अपनी परेशानी लेकर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग यहाँ पर बीमारी या फिर कोई और समस्या यानी कि अपनी समस्या लेकर आते हैं, और दोस्तों वो चाहते हैं कि भले से थोड़ा सा इजाफा हो, थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन पहली बार में फायदा हो जाए। क्योंकि आप इतनी दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, यहाँ तक कि आप विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। नेपाल हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन, यूके, यानी कि बहुत जगह से लोग आते हैं और वो उनकी यही इच्छा होती है कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, इतनी दूर से यहाँ पे जा रहे हैं, तो हमारी पहली बार में अर्जी स्वीकार हो, पहली बार में मनोकामना पूरी हो। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको, यानी कि आपकी मनोकामना अगर आप पहली बार में पूरी कराना चाहते हो, पहली बार में अगर आप फायदा जाना चाहते हो, यानी कि फायदा लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ नियमों का पालन करना होगा। और दोस्तों आपको ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ के नियम क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, और दोस्तों यहाँ चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, और अगर आपके पास 2 दिन का समय नहीं है तो यहाँ पर आपको शांतिपूर्वक दर्शन नहीं होंगे और ना ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। बहुत सारे भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी के टाइम पे भीड़ कितनी है, तो ये भी आपको बताएंगे कब यहाँ पर आपको आना है, कब यहाँ पर आपको नहीं आना है, कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं, कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं। अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो तो आपको कितनी भीड़ मिलेगी, महाराज जी आपको मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। अगर आप सितंबर के महीने में आ रहे हो तो आपको कब आना है, और अगस्त में यानी कि 15 अगस्त के बाद या फिर अभी फिलहाल में अगर आप आ रहे हो तो कौन कौन सी डेट में महाराज जी आपको मिल जाएंगे। सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर यहां पर आप बिना जानकारी के आते हो तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपका समय भी बर्बाद हो सकता है, पैसा भी बर्बाद हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता है कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, और कौन सी डेट में बैठेंगे कौन सी डेट में नहीं बैठेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे, ना तो आपसे कोई पैसा जा रहा है, नहीं आपसे कुछ भी लिया जा रहा है, बस आप देख लोगे तो आपका क्या चला जाएगा। बहुत सारे भैया यहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं जानने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों करने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, आपसे कुछ भी नहीं जा रहा है। तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में आना होगा और उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में आना होगा। बरेली जिला में यानी कि बरेली में बहुत बड़ा स्टेशन है, तो आप हर जगह से जहां से भी आप आओगे, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, आपको ट्रेन वगैरह आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से बरेली से आपको आना होता है आंवला। आंवला इसकी तहसील है। तो आंवला और बरेली दो नज़दीक रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले बरेली, बरेली से आंवला और आंवला से मनोना धाम। अगर आप डायरेक्ट बरेली से टैक्सी करके आना चाहते हो, टैक्सी करके आ रहे हो, तो आराम से आप सीधा मनोना धाम भी आ सकते हो, आंवला आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप ट्रेन से भी आ सकते हो बरेली से। आपको बरेली से ट्रेन, लोकल ट्रेन मिलेगी, जो कि आपको सुबह 9 बजे आपको स्टेशन से मिल जाएगी और 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। तो आपको यहाँ पर आपको आ जाना है। और रोडवे बस से आओगे तो 80-90 रुपये का किराया लगेगा, आराम से आप रोडवे बस से भी आ सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी होती हैं, जिससे यानी कि घर से आप चल रहे हो तो आपको घर से भी कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती हैं, तब जाके आपको यहाँ पे आपकी जो मन्नत है, आपके जो साथ चमत्कार होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखो दोस्तों अगर आप मीट मछली खाते हैं, आपके परिवार में कोई भी दारू पीता है, मीट मछली खाता है, यहाँ तक कि अपने पालतू कुत्ते को या फिर किसी जानवर को आप मीट मछली अगर आप कुछ भी खिलाते हो तो वो चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। अपने घर को शुद्ध शाकाहारी आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपके साथ चमत्कार होगा। आप ये चाहते हो हमारे घर में सुख समृद्धि आए, शांति आए, तो ये चीज़ें करने के लिए आपको कुछ तो करना होगा। देखो दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप मान लो अपने स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो, किसी का मांस खा रहे हो, तो सबसे बड़ा पाप है।
और दोस्तों यहाँ पर जो भी चमत्कार होते हैं मनोरा धाम पर, वो पाप पुण्य देखकर ही चमत्कार होते हैं। जिन लोगों के साथ पुण्य ज्यादा होते हैं उनको जल्दी चमत्कार होते हैं, उनके साथ जल्दी चमत्कार हो जाते हैं, लाइव चमत्कार हो जाते हैं। और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, बहुत ज्यादा विनती करनी होती है, सच्चे मन से अर्जी लगानी होती है, तब जाके यहाँ पर उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है यहाँ आने से पहले। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको अगर पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में, तो आपको यहाँ नहीं आना है। क्योंकि जिन लोगों को विश्वास नहीं होता उनके साथ ना तो चमत्कार होते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हो ना, अगर आपको डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो आपकी समस्या दूर नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, आप यहाँ आ रहे हो तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे समस्या थोड़ी यानी कि हल हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ अगर आप मान लो आ रहे हो तो अगर आपने कहीं से डॉक्टर इलाज नहीं कराया है तो आपको पहले डॉक्टर इलाज कराना है। अगर आप यहाँ पे मान लो पहले डॉक्टर इलाज करा रहे हो या काफी हर जगह आप दिखा चुके हो, तब यहाँ पर आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले आपको हर जगह डॉक्टर इलाज आपको कराना है। जब हर जगह से आपको निराशा हासिल हो जाए तब यहाँ पर आपको आना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी को आधार बना के चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्ट आपके साथ चमत्कार हो जाए। कभी महाराज जी को आधार बना दिया जाता है, कभी यहाँ पे डॉक्टर को आधार बना दिया जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से खाटू श्याम भगवान चमत्कार करते हैं। लेकिन चमत्कार 100% होते हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो शायद यहाँ पर महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में ऐसे ही नहीं मिल जाती। यहाँ चमत्कार हुए हैं और यहाँ पर इतनी प्रसिद्धि इसलिए हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हुआ तब भी आपको निराश नहीं होना है। और यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना है, आप शब्द नहीं बोलने हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि यानी कि तुरंत के तुरंत आपके साथ चमत्कार हो जाए। वो आपके पाप पुण्य पर यह निर्भर करता है कितना समय लगेगा और कितना समय नहीं लगेगा। बाकी दोस्तों जैसे ही आप मनोरा धाम पहुंचोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ आपको स्नान करना है। और दोस्तों सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जो कि 30 रुपए की मिलेगी। श्याम जल की बोतल खरीदने के बाद आपको यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है या फिर मंदिर की लाइन में लग जाना है। और बहुत सारे भैया टोकन की बात करते हैं, तो टोकन यहाँ पर आपको ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। लेकिन आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन टोकन में 2100 रुपये खर्च होते हैं। अब बहुत सारे भैया कहेंगे भैया 2100 रुपये हमारा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सावधान आप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2100 रुपये खर्च करेंगे, पैसे का रुबाब आपने दिखाया, VIP तरीके से यहाँ पे आप दर्शन करने आए, तो यहाँ पे आपके साथ चमत्कार नहीं होंगे। आपको टोकन तो मिल जाएगा, आपको दर्शन भी हो जाएंगे, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो फायदा क्या? तो आप ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है, ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको किसी भी दुकान से आप ले सकते हो जहाँ से प्रसाद मिलता है। प्रसाद 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना, 10 रुपये का अर्जी फॉर्म मिलेगा। और आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको लाइन में जाकर लग जाना है। यानी कि अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिखनी होती है और 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। 61 रुपये की अर्जी लगती है, तो उससे आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन टोकन हर किसी को नहीं मिलता, ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर जब बरसात ज्यादा होती है तो रात में बैठते हैं, रात में 7:30 बजे से लेके सुबह के 4:30 बजे तक बैठते हैं। और गर्मी मान लो कम होती है दिन में, तो दिन में बैठ जाते हैं, सुबह 8 बजे से बैठकर लगभग रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। और 3 शिफ्ट में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आराम से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो यहाँ पे लाने की उससे आवश्यकता नहीं है। महाराज जी पहले ही बोलते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर उसकी फोटो आपको लेकर आना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को, आपके परिवार में हो, कोई भी हो, भाई बहन रिश्तेदार कुछ भी हो, लेकिन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है और सारे नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ आकर महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, फोटो दिखाकर, और श्याम जल पढ़वा के अपने घर पर सेवन कराना है। जब भी उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आप आ सकते हो, उससे पहले आपको आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादा यहाँ पे गंभीर मरीज को नहीं लाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महाराज जी स्वयं बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2 दिन का समय होना चाहिए और यहाँ पर रुककर आपको दर्शन करने हैं। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे। किसी में 150 रुपये का आपको बेड मिल जाएगा, किसी में आपको 1000, 800, 200, 300 सब तरह के यहाँ पे होटल आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं खाने पीने की, तो खाने के लिए 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है। आराम से आपको खाने की भी कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर आपको और क्या क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ
वहाँ से श्यामजल अगर आप लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको रास्ते में आपको रुकना नहीं है। और ट्रेन वगैरह में अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो आपको लगेज में यानी कि बैग वगैरह में आपको श्यामजल नहीं रखना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि बैग में रख देते हैं और ट्रेन की सीट के नीचे सरका देते हैं या कहीं सरका देते हैं, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से अगर स्पर्श हो गया या पैर लग गया तो वो खंडित हो जाएगा, फिर आपको फायदा नहीं होगा, फिर आप कहोगे भैया हमें फायदा नहीं मिला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे पैसे का रुबाब आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, पैसा ज़्यादा चढ़ाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आप सोचो कि भैया हम पैसा ज़्यादा चढ़ा देंगे या बोल देंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चे मन से अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, और जो सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाता उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी कर ले। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस यहाँ पे मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भी क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो भी यहाँ पे चमत्कार हो रहा है खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहा है, ना कि महाराज जी की कृपा से। तो आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। महाराज जी यहाँ पे वैसे तो हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, और हर धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बस यही ध्यान रखना है, अगर आपकी साथ चमत्कार नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे निराश नहीं होना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हम अपने जीवन में छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं, चाहे भले से छोटा हो चाहे बड़ा हो, और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे हम पे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, तो उनके चलते हुए हमें यहाँ पे हमें दंड मिलता है, तो उनका ही यहाँ पे फल मिलता है। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी चमत्कार मिलता है, यानी फायदा मिलता है। जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करेंगे महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको नहीं आना होता है। इस दिन कोई बड़ा त्योहार हो गया तभी महाराज जी आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार धाम पर बैठ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप आ सकते हो। 25 अगस्त तक अगर आप आ रहे हो तो आराम से आइए, लेकिन 15 अगस्त से पहले आप लगातार वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है महाराज जी अगर 15 अगस्त से कहीं पे पहले चले गए या फिर 15 अगस्त के बाद एक दो दिन बाद कहीं पे चले गए तो उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाएंगे, क्योंकि अचानक कोई काम आता है तो महाराज जी अचानक ही चले जाते हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है इस वीडियो में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका वीडियो में हम अगली वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम।